आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में जीएसटी सुधारों के दूरगामी प्रभाव। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक गत सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई। बैठक के पहले दिन 3 सितंबर को देश की अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श करने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन सुधारों के दूरगामी प्रभावों को लेकर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता शैलेंद्र शर्मा की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश में जीएसटी दरों में बड़े बदलाव का ऐलान कर लोगों को राहत देने की बात कही थी। और अब जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों पर लिए गए फैसलों ने प्रधानमंत्री के वादे को पूरा कर दिया है। अब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें 5 और 18% होंगी। हानिकारक और सुपर लग्जरी आइटम्स के लिए एक स्पेशल 40% का स्लैब होगा। जीएसटी 2.0 के तहत स्लैब चेंज से लेकर टैक्स रेट कट का फायदा नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। नए जीएसटी सुधार के तहत लिए गए फैसलों का देश की अर्थव्यवस्था, आम लोगों पर क्या असर होगा, ये कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, वैश्विक आर्थिक स्थितियों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में ये कितना मददगार होगा। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यशवीर त्यागी जी। आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद दरों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, ये आर्थिक गतिविधियों और मौजूदा परिस्थितियों में कितने महत्वपूर्ण आपको लगते हैं? मेरे विचार से ये जो वस्तु और सेवा कर में सुधार है, नेक्स्ट जनरेशन सुधार है। एक प्रकार से इनका दूरगामी परिणाम होगा और अर्थव्यवस्था को और अधिक गतिशील बनाने में इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आंकड़े आए थे कि अर्थव्यवस्था की जो तिमाही में वृद्धि दर रही है वो 7.8% रही है, जो कि बहुत उत्साहवर्धक थी। तो ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वस्तु और सेवा करों में ये सुधार होने से उसमें और गतिशीलता आएगी और आगे ये वृद्धि दर बनी रहेगी और इसमें और अधिक कारण देखने को मिलेगा। और शीघ्र ही भारत जो है एक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, क्योंकि ये जो वस्तु और सेवा कर दरों में और उसकी प्रक्रिया में सुधार हुआ है, इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कई क्षेत्रों को ये प्रभावित करेगा, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, लघु उद्यमी हो या आम आदमी हो, मध्यम वर्ग हो, तो सभी पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन इनकम टैक्स में राहत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे को पूरा करते हुए जीएसटी दरों में जो बदलाव किए हैं, इनका आम नागरिकों पर अगर बात करें तो किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, आपने बात की प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की, तो हमेशा से प्रधानमंत्री ने ये मंत्र दिया है कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और उसी के अनुरूप 15 अगस्त को जो उन्होंने घोषणा की थी, मात्र कुछ ही दिनों में उस घोषणा को लागू कर दिया गया। ये दिखाते हैं कि सरकार तेजी से निर्णय लेती है और वो लागू हो जाते हैं, और जो परिणाम होते हैं, जो फैसले होते हैं, उनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक प्रकार से कह सकते हैं वो युगांतरकारी परिवर्तन आते हैं उन फैसलों से। तो ये फैसला भी उन्हीं में से एक है। जहाँ तक आम आदमी की बात है, तो हम लोग देख रहे हैं कि आम आदमी की जो उपभोग की वस्तुएं हैं, चाहे वो रोजमर्रा की उपभोग की वस्तुएं हो या उसकी जो ड्यूरेबल गुड्स हो, दुपहिया वाहन है, छोटी कार है और खाने पीने की वस्तुएं हैं, ये सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे जो दर है वो या तो इन बिल्कुल शून्य कर दिया गया है या 5% हो गया है। तो निश्चय ही आम आदमी के उपभोग में वृद्धि होगी और जो वो खर्चा कर रहा था इन वस्तुओं पर, उसमें कमी आएगी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा भी, इन सुधारों का फोकस जो है ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, यानी किस प्रकार लोग अपना जीवन यापन सुगमता से और अच्छी तरह व्यतीत कर सके, उसकी तरफ ये हमें ले जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में इन सुधारों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल बड़ी भूमिका इसकी देखी जा रही है, लेकिन 12% और 18% ये जो स्लैब थी, इसको लेकर समय समय पर चिंताएं जताई जा रही थी अलग अलग वर्गों की तरफ से, और अब इन्हें खत्म कर दिया गया है और इस स्लैब में आने वाली जो वस्तुएं थी उन्हें 5 और 18% में शामिल कर दिया। इससे कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें आप मानते हैं कि अब बड़ा अंतर देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, एक वस्तु की कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं FMCG, यानी जो रोजमर्रा में है, खाने पीने की चीजें हैं और
और जो हमारी चाय है, कॉफी है, दूध है, ब्रेड है, इस तरह की जो वस्तुएं हैं ये बहुत सस्ती हो जाएंगी। तो सीधा असर हमारे आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा, उसकी जेब में अधिक पैसा आएगा। पैसे को वो अपने उपभोग बढ़ाने में खर्च कर सकता है या बचत कर सकता है। तो एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की परोक्ष रूप से आम अधिक का सदुपयोग वो अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकें। तो बहुत सारी जो दरें थी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रोजमर्रा की जो वस्तुएं, प्रसाधन की वस्तुएं हैं, उनमें दर 5% हो गई, 18 और 12 से घटकर। एक बड़ी बात इसमें ये है कि हेल्थ को बहुत अधिक सुविधाएं दी गई हैं। जो स्वास्थ्य का हमारा क्षेत्र है, क्योंकि ये पाया गया है कि स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों का, वो बहुत अधिक होता है दवाइयों पर और हॉस्पिटल की सेवा लेने में। उन पे अब अधिकांश जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हेल्थ के जो काम आते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, उन पे 12 से घटा के 5% कर दी गई है। जीवन रक्षक दवाओं पर जो है जीएसटी की दर 0 कर दी गई है और अधिकांश सारी दवाई जो है वो 5% जीएसटी में है। तो स्वास्थ्य को लेकर जो है लोगों को बहुत बड़ी राहत इससे मिली है और जिसका फायदा आम आदमी को, मध्यम वर्ग को और सभी को मिलेगा। दूसरा जो देख पा रहे हैं कि शिक्षा, जो विद्यार्थी लोग हमारा खर्च करते हैं, चाहे वो चार्ट्स पे हो, पेंसिल पे हो, शार्पनर्स पे हो, एक्सरसाइज बुक्स पे हो, नोटबुक्स पे हो, इन सभी वस्तुओं पर जो दर थी पहले 12% थी, उसको घटाकर 0 कर दिया गया है। तो सोचिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पे जीएसटी की दर या तो बहुत कम कर दी गई है या 0 कर दी गई है। तो इससे आम आदमी को और मध्यम वर्ग को और सभी लोगों को बहुत अधिक राहत मिलेगी मेरे विचार से। बिल्कुल, आपने अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र किया जिनमें अब सीधे तौर पर इन दरों को कम किए जाने से लाभ मिलेगा। हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देश में तमाम टैक्सों को खत्म करते हुए 2017 में जीएसटी लागू किया गया था और जीएसटी कलेक्शन के जरिए सरकार की कमाई में हम साल दर साल बड़ा इजाफा देखने को भी हमने पाया। अब नई दरों के बाद कलेक्शन पर जो असर पड़ेगा उसे आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, कुछ क्षेत्रों में ये आशंका व्यक्त की गई है कि हो सकता है कि कलेक्शन कम हो जाए दर कम होने से, लेकिन सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है और मैं अर्थशास्त्री रूप में भी ये कह सकता हूँ कि निकट भविष्य में कलेक्शन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, उत्पादन और उपभोग बढ़ रहे हैं, उत्पादन और उपभोग की मात्रा बढ़ रही है, तो उससे राजस्व बढ़ेगा घटने की बजाय। तो ये जो कलेक्शन कम होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, बल्कि मुझे तो ये आशा है कि कलेक्शन जो है न केवल वर्तमान स्तर पर रहेगा, जिस प्रकार की वृद्धि हमें जीएसटी में साल दर साल और हर महीने देखने को मिलती है वो बनी रहेगी और कुल मिलाकर कलेक्शन जो है बढ़ सकते हैं, जिसका लाभ जो है राज्यों को और केंद्र सरकार दोनों को होगा। बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और जिस तरह से कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दर ज्यादा थी, उसके बाद अलग अलग समय पर उनको कम किए जाने की मांग की जा रही थी। किसानों की बात कर लें तो कृषि मशीनरी के साथ ही अब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध को टैक्स से छूट दी गई है। कृषि क्षेत्र में इन फैसलों का आप किस तरह का प्रभाव देखते हैं? देखिए, किसान जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से रीढ़ है और सरकार का फोकस हमेशा किसान कल्याण पर रहा है। ये जो छूट दी गई है, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि कृषि मशीनरी पर, उपकरणों पर, कृषि में काम आने वाली वस्तुओं पर, उन पे जो है बहुत कम दर से अब वो लगेगा और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 5% ही इस पे जीएसटी लगाया जाएगा। पहले अधिक होता था, 12 और 18% था, वो 5% रह गया है। तो इसका लाभ क्या होगा, किसान की कृषि की लागत कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनपुट है, मशीनरी है, पेस्टिसाइड्स हैं, तो इनपुट की कॉस्ट कम होने से किसान की लागत कम होगी, जिससे उसका मुनाफा बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स नहीं कर दिया है या बहुत कम कर दिया है, और दूसरी ओर जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है जो कृषि पर आधारित है, उन पे करों में छूट दी गई है। तो इसका असर भी होगा कि कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी देश में, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा, उनकी अपनी उपज का, अपने उत्पादों का सही मूल्य मिलेगा। सरकार एमएसपी के द्वारा लाभ पहुंचाती है, लेकिन अब बाजार भाव में भी उनकी उत्पादों की मांग अधिक होगी, तो उनको अपनी उपज और उत्पादन का अधिक मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा सुख संकेत है, क्योंकि किसान हमारी देश के उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। तो दोनों प्रकार से उनकी अगर आमदनी बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। इन सुधारों के बाद किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। समाचार दर्शन के संग में आप सुन रहे थे जीएसटी सुधारों के दूरगामी प्रभाव।
इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन प्रेमचंद्र गुप्ता और वाचन वेद प्रकाश पाठक।